Welcomes you all students in the साइंस बाय हरे कृष्णा चैनल पर क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। जो हमारा आज का टॉपिक है स्टूडेंट्स वो क्या है? क्लाइमेट एंड एडाप्टेशन। ये है हमारा आज का टॉपिक। देखते हैं किस तरह से क्लाइमेट ऑर्गेनिजम्स के लाइफ में किस तरह से इफ़ेक्ट डालता है और कैसे ऑर्गेनिजम्स अपने आप को एडाप्ट करते हैं उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग। द क्लाइमेट हैज़ ए ग्रेट इफेक्ट ऑन ऑल द ऑर्गेनिजम्स प्लांट एंड एनिमल्स। जो क्लाइमेट है सभी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करता है, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स हो, जीव जंतु हों। ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव सम फेवरेबल फीचर्स लाइक बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर। जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका कुछ फेवरेबल फीचर होता है, जैसे कि बॉडी का शेप हो गया और स्ट्रक्चर हो गया, कलर हो गया, उसका साइज हो गया, उनका बिहेवियर या फिर फूड हैबिट्स दैट सूट्स द क्लाइमेट ऑफ देयर हैबिट, जो कि उनके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग उनके हैबिट में होता है। ठीक है, ये सब हैं ऑर्गेनिजम्स के कुछ फीचर्स। अब देखते हैं हम लोग एडाप्टेशन क्या कहलाता है। द फेवरेबल फीचर्स एंड हैबिट्स, कह रहा ऐसे फीचर्स और हैबिट्स दैट हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव, जो ऑर्गेनिजम्स को क्या करता है? हेल्प करता है सर्वाइव करने के लिए। एंड ब्रीड इन देयर सराउंडिंग और हैबिटेट, जो कि उन्हें ब्रीड करने में हेल्प करे अपने सराउंडिंग में। एक ऐसा फीचर और हैबिट किसी ऑर्गेनिज्म को जो सर्वाइव करने में और ब्रीड करने में अपने सराउंडिंग यानी उनके वातावरण में हेल्प करे, वही क्या कहलाता है? इज़ कॉल्ड एडाप्टेशन। उसी को हम लोग क्या कहेंगे? एडाप्टेशन। एक ऐसा फीचर्स है ना, ऐसा फेवरेबल फीचर्स, ऐसा फीचर्स जो कि और हैबिट्स, ऐसे फीचर्स और ऐसे हैबिट्स जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर सराउंडिंग में सर्वाइव करने में और ब्रीड करने में यानी ग्रो करने में हेल्प करे, वही क्या कहलाता है? उसका एडाप्टेशन कहलाता है। ठीक है, हम लोग देखने जा रहे हैं इसका कुछ एग्जांपल्स। प्लांट्स एंड एनिमल्स, पेड़ और जीव जंतु लिविंग इन वेरी कोल्ड और हॉट क्लाइमेट मस्ट हैव सम एडाप्टेशन टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। जो भी प्लांट और एनिमल्स हैं जो कि बहुत ही ठंडे जगह पर रहते हैं या फिर बहुत ही गर्म जगह पर रहते हैं, क्लाइमेट में रहते हैं, मस्ट हैव सम एडाप्टेशन, उनके अंदर कुछ ना कुछ एडाप्टेशन हुआ है, कुछ ना कुछ बदलाव हुआ है। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, ताकि वो अपने आप को क्या कर सकते हैं? प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगेंस्ट एक्सट्रीम कोल्ड और हार्ड क्लाइमेटिक कंडीशन, किसके अगेंस्ट, किससे बच सकते हैं? सबसे ज़्यादा जो अत्यधिक कोल्ड है या फिर अत्यधिक गर्म है क्लाइमेटिक कंडीशन, जो गर्म मौसम है, उससे अपने आप को बचने के लिए उनके अंदर कुछ न कुछ, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल्स है, कुछ न कुछ क्या आए हैं? बदलाव आए हैं, यानी उन्होंने अडॉप्ट किया हुआ है। चलिए एक एक करके हम लोग देखते हैं, समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा पोलर रीजन। पोलर रीजन क्या है और इसमें जो सर्वाइव करने वाले एनिमल्स हैं उनके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। द एरिया सिचुएटेड नियर द नॉर्थ एंड साउथ पोल ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड पोलर रीजन। ऐसा एरिया जो नॉर्थ और साउथ पोल ऑफ अर्थ, जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल के पास होते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? पोलर रीजन कहते हैं। दीज रीजन्स आर कवर्ड विद स्नो, ये जो रीजन है एक बर्फ से ढके रहते हैं। एंड हैव एन एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट, और यहाँ पे कैसा होता है? बहुत ही अत्यधिक ठंड पड़ता है, क्लाइमेट होता है यहाँ का बहुत ही ठंडा। फॉर 6 months द सन डज नॉट सेट द पोल्स वाइल फॉर अदर 6 months, जो सन है वो क्या होता है? 6 महीने तक आपको, है ना, डज नॉट सेट यानी कि क्या होता है? अस्त ही नहीं होता है। एट द पोल, पोल के ऊपर जो पोल है वहाँ पे 6 months अस्त नहीं होता है। वाइल फॉर द अदर 6 months द सन डज नॉट राइज, है ना, और अगले 6 months के लिए उगता भी नहीं, यानी 6 महीने वहाँ पे धूप होते हैं और 6 महीने रात होता है। इन विंटर्स, विंटर के टाइम पे क्या होता है? द टेम्परेचर्स कैन बी एज लो एज -37 डिग्री सेंटीग्रेड। वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो कैसा होता है? -37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है ना। तो हमने ये देखा स्टूडेंट्स, जो पोलर रीजन होता है वहाँ पे 6 months के लिए सन डज नॉट सेट, यानी कि जो सूर्य निकला हुआ है वो 6 महीने तक अस्त नहीं होता, यानी वहाँ पे सूर्य 6 महीने तक दिन रहता है। जबकि अदर 6 months के लिए डज नॉट राइज, यानी उगता ही नहीं है, यानी कि क्या हुआ? वहाँ पे अंधेरा बना रहता है
यानी कि 6 महीने तक रात ही होती है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। Some well-known countries that belong to the polar region are Canada, Greenland, Iceland, Norway, Sweden, Finland, Alaska in the USA। कुछ जो सबसे ज़्यादा जानने वाली कंट्रीज़ हैं जो जहाँ जब क्या कहते हैं पोलर रीजन में आती हैं, उनका नाम है कनाडा, ग्रीनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, अलास्का इन द USA। कहाँ पे? USA में। एंड साइबेरियन रीजन ऑफ रशिया, और रशिया का, रूस का साइबेरियन रीजन है। अब देखिए, द पोलर बियर, पेंगुइन, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एक्सेट्रा लिव इन पोलर रीजन। जो पोलर रीजन में रहने वाले जानवर हैं उनका नाम है पोलर बियर, पेंगुइन्स, मस्क ऑक्सन, रेनडियर, फॉक्सेस, सील्स, व्हेल्स एक्सेट्रा। ये सब कहाँ? पोलर रीजन में रहते हैं। अब चलिए एक एक करके देखते हैं ये कैसे अडाप्ट करते हैं। लेट अस सी हाउ दीज एनिमल्स आर अडॉप्टेड इन पोलर रीजन बाय कंसीडरिंग द एग्जांपल्स ऑफ पोलर बियर्स एंड पेंगुइन। हम लोग चलिए देखते हैं कि पोलर कैसे ये जो एनिमल्स हैं, जैसे कि आपका पोलर बियर हो गया और पेंगुइन्स हो गया, इन दोनों का एग्जांपल लेकर के हम लोग समझेंगे कि कैसे ये एनिमल इस इतने ठंड वाले मौसम में अडॉप्टेड कर लिए, अपने आप को ढाल लिए हैं, रहने के लायक बना लिए हैं। एक एक करके हम लोग समझेंगे और देखेंगे। अब आता है स्टूडेंट्स हमारा अडाप्टेशन इन पोलर बियर। कैसे पोलर बियर अपने आप को अडाप्ट किए हुए हैं। पोलर बियर्स आर परफेक्टली अडॉप्टेड टू लिव इन द आइस कोल्ड एनवायरनमेंट ऑफ द आर्कटिक पोलर रीजन। जो आर्कटिक पोलर रीजन यानी जो कि कहाँ पड़ता है? नॉर्थ पोल ऑफ अर्थ, यानी पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल जो होता है वहाँ पे किस तरह से अपने आप को अडाप्ट कर लिए हैं और वहाँ पे रहते हैं। आइस कोल्ड मतलब बर्फ़ की तरह दिखने वाला ठंड, है ना। तो एक एक करके समझते हैं हम लोग पॉइंट वाइज। देखिए, पोलर बियर्स हैव 2 थिक लेयर ऑफ फर ऑन देयर बॉडी। जो बॉडी है उनका, उनके ऊपर क्या कहते हैं? 2 मोटी लेयर ऑफ फर। फर क्या होता है स्टूडेंट्स? ये जो बाल होते हैं ना उनके, उन्हीं की 2 परत बनी होती है ना। द आउटर लेयर थिक लेयर ऑफ फर इज मेड ऑफ हॉलो एयर। जो आउटर लेयर होता है वो किसका बना होता है? खोखले बालों का बना होता है, हॉलो एयर्स का। यानी कि ऐसे हेयर, उनके बाल जो होते हैं उसमें थोड़ा सा खोखलापन होता है, यानी छेद होता है। तो हॉलो एयर ट्रैप्स एयर। ये जो हॉलो एयर होता है उसमें क्या होता है? एयर को ट्रैप करके रखते हैं ये, उसमें हवा भरा रहता है, जो कि क्या होता है? एयर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। एयर कैसा है? बैड कंडक्टर ऑफ हीट। अब जब इन हॉलो क्षेत्र, जो हॉलो है यानी जो खोखला है, उसमें जब हवा भर गया तो वहाँ से वो क्या करेगा? ठंड को पास नहीं होने देगा। एंड कीप द बॉडी वार्म। तो उनका जब टेम्परेचर बाहर नहीं जाएगा तो उनके बॉडी कैसा होगा? गर्म होगा। ना बाहर से टेम्परेचर अंदर आएगा, ना अंदर का टेम्परेचर बाहर जाएगा। इससे उनका बॉडी क्या होता है? गर्म रहता है। दे हैव थिक लेयर ऑफ फैट कॉल्ड ब्लबर। उनका जो एक थिक लेयर ऑफ फैट होता है, फैट का भी एक क्या कहते हैं? बहुत ही मोटा सा लेयर होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? ब्लबर कहते हैं। अंडर द स्किन दैट कीप द बॉडी वार्म। और स्किन के अंदर क्या होते हैं? ये बॉडी को गर्म करके रखते हैं। इन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट, जब बहुत ही ठंड पड़ने लगता है, अत्यधिक ठंड पड़ता है, तो ये ब्लबर क्या करते हैं? उनकी बॉडी को, जो कि स्किन के अंदर होते हैं ना, उसे गर्म करते हैं। दिस फैट लेयर आल्सो प्रोवाइड्स न्यूट्रिशन व्हेन फूड बिकम्स स्कार्स इन द सेवरल कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन। और जब इनका क्या कहते हैं? बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड पड़ने लगता है, तो यही जो ब्लबर है, कभी कभी जब इन्हें क्या कहते हैं? भोजन नहीं मिलता, तो यही उन्हें न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं, यानी कि उनके शरीर से उन्हें भोजन मिलने लगता है ना। इन्हीं ये जो फैट है, ब्लबर है, इसी से इन्हें न्यूट्रिशन मिलना शुरू हो जाता है। दे हैव वाइट कलर्ड फर सो दैट दे आर नॉट इजली विजुअल इन द स्नोई वाइट। इनका जो फर होता है वो कैसा होता है? यानी जो ऊपरी कलर होता है ना, वो कैसा होता है? सफ़ेद कलर का होता है, जिससे कि वो आसानी से दिखते नहीं हैं बर्फ़ में। इट प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट देयर प्रेडेटर्स। ये क्या करता है? जो वाइट फर है, इन्हें बचाता है किससे? प्रीडेटर से, जो कि उन्हें किल करके खा जाते हैं। इट आल्सो हेल्प्स देम कैचिंग देयर प्रे। और ये उन पोलर बियर्स को भी हेल्प करता है ताकि वो अपने प्रे को, यानी जो उनका शिकार है, उसे कैच कर सके आसानी से। दे हैव स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल। उनके पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सेंस होता है स्मेल का, यानी बहुत दूर से ही चीज़ों को सूंघ लेते हैं। सो दैट दे कैन लोकेट द कैच एंड प्रे देयर प्रे फॉर फूड। इस तरह से वो अपने जो उनका शिकार है उसे दूर से ही लोकेट कर लेते कि कितनी दूर पर है ना शिकार उनका, ताकि वो आसानी से भोजन प्राप्त कर सकें। दे हैव शॉर्ट ईयर्स एंड टेल। उनका जो कान है और वो टेल है, पूँछ है, वो भी छोटे होते हैं।
दिस प्रिवेंट द लॉस ऑफ बॉडी हीट थ्रू दीज पार्ट्स, जिससे कि इन पार्ट्स की हेल्प से, यानी कि जो कान है और जो टेल है, यहाँ से जो बॉडी में से हीट लॉस होता वो बच जाता है। छोटे होने की वजह से ज़्यादा हीट लॉस नहीं होने पाता है। दे हैव लॉन्ग कर्ड एंड शार्प क्लॉज दैट हेल्प देम टू वॉक ऑन आइस, उनके पास लंबे कर्व्ड और शार्प पंजे होते हैं जो कि उन्हें बर्फ में चलने में हेल्प करता है। फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑन वार्म डेज मेक द पोलर बियर फील हॉट, जो फिजिकल एक्टिविटी करता है अगर वो गर्म के समय में, तो क्या होता है, उसे गर्माहट का महसूस करने देता है। सो दे कूल देमसेल्फ बाय स्विमिंग इन द आईसी सी, और इस तरह से उन्हें जब गर्मी महसूस होने लगता है तो जो बर्फ़ के वहाँ पे समुद्र बना हुआ है या फिर है ना तालाब है, वहाँ पे क्या करते हैं, ये स्विम करते हैं, ना स्नान कर लेते हैं, तैर लगाते हैं। दे मूव स्लोली टू अवॉइड गेटिंग ओवर हीटेड, वो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं ताकि उनका बॉडी ज़्यादा गर्म ना होने पाए, है ना। देयर पॉज आर वाइड एंड लार्ज दैट हेल्प देम नॉट ओनली स्विमिंग बट वेल आल्सो इन वॉकिंग विद ईज ऑन द स्नो, उनका जो पंजा होता है बहुत ही लंबा चौड़ा होता है और लंबा होता है, जो कि उन्हें ना कि तैरने में बल्कि बर्फ़ के ऊपर चलने में भी हेल्प करता है। दे आर एक्सीलेंट इन स्विमर, जो बहुत ही अच्छे स्विमर्स होते हैं, माने बहुत अच्छा तैरना जानते हैं। वाइल स्विमिंग, तैरने के दौरान, अंडर वाटर, पानी के अंदर, दे क्लोज देयर नॉस्ट्रिल एंड कैन रिमेन अंडर वाटर फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, वो अपने नाक को बंद करके काफ़ी लंबे समय तक वहाँ पे रह सकते हैं। तो ये था एडाप्टेशन इन पोलर बियर।